जय श्री राम। गुरु विष्णु, शिव, गणेश, सरस्वती तथा तुलसीदास जी को स्मरण करके सुख की राशि श्री रामायण जी का मैं पाठ प्रारंभ करता हूँ। यह रामायण कल्प वृक्ष की छाया है। जो इसके निकट आया उसके दुख दूर हो गए। 7 कांड जो इस कल्प वृक्ष के 7 स्तंभ हैं। दोहे सुंदर छोटी छोटी शाखा हैं। सोरठे डाली हैं और चौपाई कल्प वृक्ष के पत्ते हैं। छंदों की शोभा अधिक है, मानो छवि से भरे अंकुर हैं और इसके अक्षर ही मानो गहे गहे घने इस कल्प वृक्ष के फूल हैं। कविताई अद्भुत सुगंध है, अनेक प्रकार के अर्थ ही इसके फल हैं। श्रेष्ठ बुद्धि वाले श्रोता ही इसके स्वाद को जान सकते हैं। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य इसका सुंदर रस है। निर्गुण और सगुण यह 2 ही इसके बीज हैं। जो कथा जगत के निमित्त शिव तथा काकभूषणी जी ने प्रथम गाई थी, सो जगत के निमित्त गोसाई जी ने गाई। यह रामायण कामधेनु गौ के समान है, जो सेवा करने वालों को इच्छित फल देती है। इस रामायण के गुणों की गणना कौन कर सके, जिसका प्रभाव चिंतामणि के समान है। रामायण में राम का स्थान ही है, फिर इसका वर्णन कौन पार पा सकता है। यह रामायण अद्भुत फुलवारी है, जिसके ऊपर राम रूपी भौरा आकर बैठता है। अतः जिसकी विशाल कांति है, जिस घर में रामायण रहती है, भूत प्रेत वहाँ भूलकर भी नहीं जाते। वहाँ दरिद्र भी नहीं रहता, क्योंकि वहाँ महावीर जी की फेरी रहती है। इसमें प्रथम रसीला बालकांड है, जिसमें रामचंद्र के जन्म और ब्याह की लीला वर्णन की है। दूसरे अयोध्या कांड में पिता की आज्ञा से श्री रामचंद्र जी का वनवास कहा है। फिर अरण्य कांड और किष्किंधा कांड है, जिसमें खर दूषण वध और सुग्रीव का शरण में रखना कहा है। 5वां मनोहर सुंदर कांड है, जिसमें महावीर जी जानकी जी की सुध लाए और लंका कांड में रावण के मारने की कथा है। परम अनुपम 7वें उत्तर कांड में श्री रघुनाथ जी के राज्य महोत्सव की कथा है। इस तरह बस इतनी ही तुलसीकृत रामायण में अनेक अनेक प्रकार की कथा वर्णन की है। वेद शास्त्र ही ब्रह्मा का कमंडल है, जिसमें रामायण गंगा जल के समान स्थित है। तुलसीदास जी भागीरथ जी के समान हैं, जिन्होंने गंगा जी के समान इसको भाषा में